स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 15 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 15 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना को कौन सा युद्धपोत सौंपेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों, यानी आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर। इन तीनों को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना दिवस के अवसर पर मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार किया गया है, जो चौथे और आखिरी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है, जो पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है। आईएनएस वागशीर P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलवरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 1949 में KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। तब से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेबनान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाब सलाम को लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने युद्धग्रस्त देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाब सलाम को चुना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DRDO। हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में DRDO सेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए देश के 11 राज्यों से 52 और 47 देशों से 143 पतंगबाज पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में किसने कलाग्राम का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कलाग्राम का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 150वीं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2025 को अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1864 में कलकत्ता चक्रवात, जिसमें 60,000 से अधिक लोग मारे गए, और 1866 के उड़ीसा अकाल के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1875 में इस विभाग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी CDOT किस IIT के साथ मिलकर अत्याधुनिक टेलीकम्युनिकेशन तकनीक वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर चिप विकसित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ मिलकर CDOT अत्याधुनिक टेलीकम्युनिकेशन तकनीक वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर चिप विकसित करेगा। इसका उद्देश्य स्पेक्ट्रम उपयोग को बढ़ावा और ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। हाल ही में निकोलस मादुरो वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति हैं।
अगला क्वेश्चन है AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्री तौफीक बिन फहजान अल रबिया के साथ हज समझौता पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किरेन रिजिजू। हाल ही में सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्री तौफीक बिन फहजान अल रबिया के साथ भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्ताक्षर किए। किरेन रिजिजू सऊदी अरब की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां पर इन्होंने इस समझौते में भारत का हज कोटा 1,75,025 तीर्थयात्रियों का निर्धारित किया और सरकार इस वर्ष तीर्थ यात्रा के लिए अतिरिक्त 10,000 का कोटा मांग रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, FC बार्सिलोना। हाल ही में 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 FC बार्सिलोना ने जीता। इस फुटबॉल मैच में रियल मैड्रिड को 5-2 से हराकर FC बार्सिलोना ने यह खिताब अपने नाम कर लिया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए किसने लेक्सी मिशन लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासा। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च किया। नासा का लेक्सी एक्सरे तकनीक से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। चलिए चलते हैं 15 जनवरी के इतिहास की ओर। 1759 में लंदन स्थित मोंटगुए हाउस में ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1934 में बिहार में जबरदस्त भूकंप से करीब 20,000 लोगों की मौत हो गई। 1949 में KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। तब से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। 1975 में पुर्तगाल ने अंगोला की आज़ादी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1986 में थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ KM करियप्पा को फील्ड मार्शल की पदवी दी गई। 1998 में ढाका में त्रिदेशीय भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान का शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 2007 में सद्दाम के सौतेले भाई एवं इराकी अदालत के पूर्व प्रमुख फांसी पर चढ़ाए गए। 1998 में भारत के भूतपूर्व कार्यकारिणी प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा का निधन हुआ। चलिए अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस देश में जोरान मिलानोविक को पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया। हाल ही में क्रोएशिया में जोरान मिलानोविक को पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में कितने गीगावाट बढ़ी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 गीगावाट। नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा 2024 में 30 गीगावाट बढ़ी। इस मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। अगला क्वेश्चन है, आगामी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 के लिए किंग्स 11 पंजाब के नए कप्तान के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेयस अय्यर। आगामी IPL 2025 सीजन के लिए किंग्स 11 पंजाब के नए और 17वें कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र के बिग डेटा और डेटा विज्ञान की समिति यानी UNCEBD में सदस्यता प्राप्त हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत।
हाल ही में भारत को जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र की बिग डेटा और डेटा विज्ञान की समिति UNCEBD में सदस्यता प्राप्त हुई। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए बिग डेटा का उपयोग करके ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह ने ऊर्जा और सीमेंट परिचालन के विस्तार तथा सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अडानी समूह ने छत्तीसगढ़ में 60,000 करोड़ रुपए पावर जनरेशन, 5,000 करोड़ रुपए सीमेंट संयंत्रों और अगले 4 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और पर्यटन पहलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन कर कुल 75,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इंडियन नेचुरल रबड़ ऑपरेशंस फॉर असिस्टेंट डेवलपमेंट परियोजना को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़ रुपए। प्राकृतिक रबड़ और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इंडियन नेचुरल्स रबड़ फॉर असिस्टेंट डेवलपमेंट परियोजना यानी इनरोड परियोजना को अपोलो, सीएट, जेके और एमआरएफ द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 जनवरी। हर साल 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया जाता है। दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण 13 जनवरी 1910 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओपी सिंह। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में 2028 तक 70% युवाओं को रोजगार प्रदान करना तथा 2030 तक सभी युवाओं को 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जलवायु फोरम 2025 के दौरान इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल। हाल ही में भारत जलवायु फोरम 2025 के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण जैसे प्रमुख क्षेत्र में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोहड़ी त्यौहार कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 जनवरी। हाल ही में लोहड़ी त्यौहार 13 जनवरी को मनाया गया। लोहड़ी फसलों को बढ़ाने में मदद करने के लिए, गर्मी और रोशनी प्रदान करने के लिए सूर्य देवता के प्रति आभार प्रकट करने का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, हट्टी जनजातियों ने अपना सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोडा महोत्सव मनाया। इस जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हट्टी जनजातियों ने अपने सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव
बोडा महोत्सव मनाया। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में ये जनजातियां रहती हैं। पौष द्वादशी की पूर्ण संध्या को यह महोत्सव शुरू होता है और पूरे माघ महीने तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वरुण आरोन। वरुण आरोन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।